और अब बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर जो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। मामला अब चीफ जस्टिस के सामने भेजा गया है। इस वक्त की नई जानकारी सामने आ रही है। चीफ जस्टिस नई बेंच का गठन करेंगे जो इस मामले को फिर से सुनेगा। क्या कुछ ये अपडेट है, सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। अरविंद, क्या कुछ मतलब इस खबर का? देखिए, मतलब ये है कि जिस तरह के संकेत थे वैसा ही कोर्ट का आदेश आया है अब तक की सुनवाई के दौरान। और कोर्ट ने साफ किया है कि यूपी सरकार के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने माना कि एक ऐसा मामला है जिसमें विचार की जरूरत है। ऐसे सवाल इस मामले से जुड़े हुए हैं क्योंकि सीधे तौर पर सवाल ये उठाया गया है कि इस तरह के पोस्टर लगाना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। और दूसरी ओर यूपी सरकार जो है वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दे रही है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले से जुड़े जो सारे पेपर हैं वो तुरंत चीफ जस्टिस के सामने रखे जाएं। चीफ जस्टिस से आग्रह किया है बेंच ने कि वो बड़ी बेंच का गठन करें जो इस मामले को लेकर के सुनवाई कर सके। ये भी बेंच ने आग्रह किया है कि 16 मार्च को ही इस मामले में जो बड़ी बेंच है वो सुनवाई शुरू कर दे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी यूपी सरकार जो चाहती थी कि एक अंतरिम राहत के तौर पर, क्योंकि 16 मार्च को उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट देनी है और बताना है कि पोस्टर हटाने को लेकर के आदेश पर उन्होंने कितना अमल किया है। और इसी पोस्टर यूपी सरकार ने हटाए नहीं थे, वो अंतरिम स्टे चाहती थी, वो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नहीं मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बेंच को मामला भेजे जाने के लिए ये मामला आपकी अरविंद, इसका सीधा मतलब ये कि क्या ये पोस्टर्स लखनऊ की सड़कों पर 16 मार्च तक लगे रहेंगे या 16 मार्च के बाद भी नजर आएंगे राज्य सरकार की इस दलील के साथ कि मामला सर्वोच्च अदालत में लंबित है? हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है अब, क्योंकि आज जो बेंच है उसने चीफ जस्टिस के सामने इस मामले से जुड़े पेपर को रखे जाने का तो आग्रह किया ही है। साथ ही ये भी आग्रह किया है कि नई बेंच का गठन हो और नई बेंच जो है वो 16 मार्च को ही इस मामले की संभवतः सुनवाई कर ले। तो चूंकि 16 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी यूपी सरकार को रिपोर्ट देनी है, तो यूपी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पेंडेंसी का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से और वक्त की मांग कर सकती है। और ऐसे में यूपी सरकार अब उतनी बात पे नहीं रहेगी कि उसको बताना ही होगा कि आखिर उसने पोस्टर क्यों नहीं उठाए। वो बड़ी सुप्रीम कोर्ट में केस की पेंडेंसी का हवाला देकर के अभी इस आदेश पर, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दिया था, उसके अमल में हो रही देरी से या अमल न करने की वजह बता सकती है। लेकिन अरविंद, देखिए और आपसे समझना चाहेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आता है, एक तरीके से सख्त टिप्पणी आती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ये फैसला लेती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज को उठाएंगे। जाहिर सी बात है राज्य सरकार के पास कुछ दलीलें होंगी। क्या कुछ दलीलें यहां दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में? यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोगों के निजता के अधिकार की दुहाई देकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया वो गलत है। उनका ये कहना है कि ये तमाम लोग सड़कों पर बंदूक लहराते हुए मीडिया के कैमरों में कैद हुए हैं, इनकी तस्वीरें पहले ही सार्वजनिक हैं और ऐसे लोगों को निजता की अधिकार की दुहाई देने का हक नहीं है। ये भी कहा गया कि पुराने फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट की जिसमें ऐसे लोगों पर जो कि प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और ये जो पोस्टर है इसी कड़ी का एक हिस्सा है ताकि ऐसे लोगों के मन में डर पैदा हो।